वैसे तो मैं छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन फिर भी मैं करता तो कहते मैं अटूट हूँ। युद्ध लड़ रहे हैं आप, तो युद्ध को युद्ध तरह से लड़े ना भाई। आप सामने वाले को हत्या करके बोल रहे हो अब लड़ो। मेरे गाँव के सरपंच को चोर बोला जा रहा था, अभी वो भाजपा में चला गया तो अब वो चोर नहीं रह गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी कल तक हम ही लोग ने, हमारे गांव के पंचों ने मिलके हमारे गांव के सरपंच को चोर कहा कि भाई इन गांव का पैसा चोर है। वो कांग्रेस में था, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वो कांग्रेस को छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया हुआ है, तो क्या अब वो चोर नहीं रहा? बंटी साहब कल को बोल देंगे भैया आ जाओ, क्या बोल रहे हो तुम मेरे बारे में? उसमें क्या मैं डरता थोड़ी, मैं तो स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। आप उनकी पार्टी को किस लेवल में तोड़ रहे हो आप ये भी तो देखो। और हमको तो अंडरग्राउंड ये खबर आ रही कि भाई भोपाल से फोन आ, ब्लैकमेलिंग करके उनको ज्वाइन करवाया जा रहा है। तो इस लेवल में राजनीति तो हो नहीं सकती है, तो फिर तानाशाही बोलेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। मध्य प्रदेश के जुनारदे में हम लोग मौजूद हैं और बीजेपी का 400 पार का दावा है। वहीं कांग्रेस ने अपना जो है मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। 30 लाख जो खाली पद हैं उसे भरने की बात की है कांग्रेस ने। वहीं महिलाओं को लेकर 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की है और कई सारे वादे किए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। साथ ही साथ अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो इस योजना को हटाया जाएगा, यानी कि जो 4 साल वाली थी उसको वापस से जो पुराना था उसको किया जाएगा। तमाम लोग चौक चौराहे पे क्या सोचते हैं 24 चुनाव को लेकर, तो बताइए ज़रा। 14 में बहुत सारे नारे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार और अच्छे दिन और बहुत सारे वादे किए थे। 10 साल के कार्यकाल को अगर देखें तो कैसा लगा? 10 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि सारे लोग की जो स्थिति है, ये कोल बेल्ट क्षेत्र है, ये कोल बेल्ट क्षेत्र में तो जितनी खदानें कांग्रेस की सरकार में खुली थी उससे ज़्यादा पूरी सारी की सारी खदानें इन्होंने 14 से 24 के बीच में यहाँ की बंद कर दी है। अच्छा, यहाँ का मतलब टोटल रोजगार यहाँ का खत्म हो गया। अच्छा, यह भाजपा की सरकार में हुआ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तीसरे टर्म में हम सरकार बना रहे हैं और तीसरे टर्म में जब सरकार बनेगी तो सबसे ज़्यादा कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर होगा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो इन्हीं की सरकार में बैठते हैं, तो कर ले भाई। आज आप बताइए, इतनी जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, ईडी की कार्रवाई कोई भाजपा के नेताओं के ऊपर हो रही क्या? जबकि कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर केस भी चल रहे हैं। ये जो है दूसरी पार्टी के लोगों को सीधे जेल में डाल दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो अत्याचार कर रहे हैं ये बाकी लोगों के ऊपर। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन दोनों जेल में हैं। लगता है 2024 का चुनाव जो है उस तरीके से फाइट हो पाएगा, जो इंडिया गठबंधन कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल को भी ज्यादा सीट मिलेगी। अच्छा, ज्यादा मिलेगी। हाँ, जेल से ही वो चुनाव के सब सारा संचालन कर लेंगे। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मुद्दा किसान भी होगा, महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, एजुकेशन होगा। लेकिन वो तो कहते हैं किसानों की आय दुगनी की हमने। दुगनी कहाँ की? वही तो हम 2014 में भी 2000 में गेहूँ बेचते थे, आज 2300 में बेच रहे हैं। क्या दुगनी हो गई? नहीं हुई। 186 में हम यूरिया खरीदते थे, 276 में खरीद रहे इससे सोसाइटी से, और 600 में खरीद रहे ब्लैक में से। पूर्ति नहीं कर पा रही गवर्नमेंट यूरिया की, खाद की, तो कहाँ से डबल आए? अच्छा, ये बताइए, जैसे बहुत सारे नेता इंडिया गठबंधन छोड़ के चले गए, जैसे एक नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो काला ईडी का डर है। अच्छा, ईडी सीबीआई का डर बता के आदमी को, तो उनकी तो मजबूरी है। जो चोर थे वो जाएंगे। गौरव वल्लभ क्यों चले गए? हाँ, गौरव वल्लभ चोर है, सब चोर है, सब जाएंगे। मैं इतना राजनीति से इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक किसान हूँ। लेकिन जितना मेरे को समझता है, सब जाएंगे। जो चोर है जाएंगे, जिनको ईडी का डर है वो जाएंगे, सीबीआई का डर है जाएंगे, जिसको जेल का डर है जाएंगे। तो लगता है कि ये 24 का चुनाव जो है उस तरीके से हो पाएगा जिस तरीके से सोचा था कि भाई इंडिया गठबंधन बन रहा है। नीतीश कुमार सबसे पहले फाउंडर मेंबर के तौर पर थे इंडिया गठबंधन के, सबसे पहले वही निकल गए। वॉशिंग मशीन है वहाँ, वॉशिंग मशीन है, केंद्र गवर्नमेंट के पास वॉशिंग मशीन है। उन्होंने नीतीश को भी वॉशिंग मशीन में धो लिया, वो स्वच्छ हो गया। अच्छा, अजीत पवार भी स्वच्छ हो गया, हेमंत शर्मा भी स्वच्छ हो गया। वो जहाँ जब तक कांग्रेस में थे तो उन पर रडार थी, वो 5000 करोड़ का कर्जे में वो था, उन पे सीबीआई की जांच हो रही थी। एक दिन पहले वो अपने अमित शाह ने भोपाल से ये चीज़ बोले कि उन पे जांच होगी। दूसरे दिन अजीत पवार ने भाजपा के समर्थन से सरकार बना लिया, तब वो स्वच्छ हो गया वॉशिंग मशीन धुल के। इतनी नाराजगी क्यों है? हाँ, इतनी नाराजगी? किसान विरोधी सरकार है, नाराजगी तो होगी। किसान बॉर्डर पे बैठा है, उनको क्या बोलते हैं? आतंकवादी।
छोटे छोटे टुकड़ों की गैंग, ये बोलने की ठीक है, आप भी बता देश दीजिए। को चला रहा है, जो किसान देश को चला रहा है उसको आतंकवादी बोलोगे आप, तो आपको किसान माफ। कई सारे मुद्दे हैं। हाँ, हाँ, आप बताइए, यूथ है, यूथ क्या सोच रहे हैं? यार यूथ ये सोच रहा है कि जो मोदी जी का 2024 का ये चुनाव है और भाजपा की जो 400 पार का जो नारा है वो उस पे भारत का सरकार काम भी कर रही है और वो दिख भी रहा है, उसका जोर चारों तरफ मतलब है भी, लग भी रहा है कि 400 पार का वो अचीव कर पाएगी। लेकिन चूंकि मैं तो इस छिंदवाड़ा जिले में निवास करता हूँ और मैं अपने जिले की बात करना चाहूँगा। वैसे तो मैं छोटा सा भाजपा का कार्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बेकार करता है। हाँ, लेकिन मैं फिर भी अपने जिले की राजनीति जो है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। पूरे जिले में साफ नज़र आ रहा है कि भाजपा का जो 400 पार का नारा है वो कहीं ना कहीं वो सच करने के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं। अब जैसे कि जो ईडी का भाई साहब ने बताया कि ईडी का खतरा और सीबीआई का खतरा, तो ये लोग शायद वही लोग पलायन कर रहे हैं जिनको कल तक हमारी भाजपा सरकार बोल रही थी ये लोग चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। ठीक है ना। और आज चोर को साथ में कैसे लिया? कैसे लिया जा रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कल तक जो लोग चोर थे आज हमारी पार्टी में आके क्या वो ठीक हो गए? तो चोर होता है, वो भाजपा में रहे या कांग्रेस में रहे। अच्छा। ठीक है ना। तो ये तो समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं आप कि वो चोर थे, पहले चोर थे। भाजपा किसी भी तरह से इस जिले में कमलनाथ जी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जिस क्या तरह लगता है यहाँ पर क्या है, मुकाबला क्या है? जैसा कि मुकाबला तो कुछ है ही नहीं उन दोनों के बीच में। क्योंकि कमलनाथ जी जो है ब्लाइंड विजेता थे, पिछले 40 सालों से थे और आने वाले जब तक उनका श्वास है वो तब तक इस जिले के विजेता रहेंगे। वो उनकी अंतिम सांस तक इस जिले से तो उनको कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी कार्यकर्ता है? जी बिल्कुल, फिर भी कह रहे हैं। क्योंकि मैं इस जिले में निवास करता हूँ, मैं दोनों पॉलिटिक्स को बाखूबी जानता हूँ। मैंने खुद ने इलेक्शन लड़ा हुआ है सरपंच का। अच्छा, तो मैं उस हिसाब से बोल सकता हूँ। जो एनालाइज मैं कर रहा हूँ मार्केट में, हमको ऐसा कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कमलनाथ जी की जो वोट बैंकिंग है वो एक तरीके से सिक्योर रखी हुई है। उनको ऐसा कुछ कार्यकर्ता है, ऐसा ना बंटी साहब कल को बोल दें कि भैया आ जाओ, क्या बोल रहे हो तुम मेरे बारे में? उसमें क्या, मैं डरता थोड़ी, मैं तो स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। मेरे को जैसे कि अभी मैं गाँव में लड़ा हुआ था, तो अभी मेरे गाँव के सरपंच को चोर बोला जा रहा था। अभी वो भाजपा में चला गया तो अब वो चोर नहीं रह गया। अच्छा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी कल तक हम ही लोग ने, हमारे गांव के पंचों ने मिलके हमारे गांव के सरपंच को चोर कहा। अच्छा। कि भाई इन गांव का पैसा चोर है। वो कांग्रेस में था। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वो कांग्रेस को छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया हुआ है। तो क्या अब वो चोर नहीं रहे? तो अब मैं भाजपा का नागरिक हूँ तो क्या मैं उसको चोर बोलना छोड़ दूँ? तो मेरे को तो कार्रवाई करनी होगी भाई साहब। समझ रहे ये हैं? बताइए, भाजपा से ही आपको नाराजगी है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों नहीं है? क्यों है? क्यों भाई? वो मतलब करता तो कहते हैं टूट आप होते हैं। युद्ध लड़ रहे हैं आप, तो युद्ध को युद्ध तरह से लड़े ना भाई। आप सामने वाले को निहत्था करके बोल रहे हो अब लड़ो, कैसे? निहत्था कैसे कह रहे हैं? भाई आप उनकी पार्टी को किस लेवल में तोड़ रहे हो आप ये भी तो देखो। और हमको तो अंडरग्राउंड ये खबर आ रही है कि भाई भोपाल से फोन आ रहे हैं और ब्लैकमेलिंग करके उनको ज्वाइन करवाया जा रहा है। तो इस लेवल में राजनीति तो हो नहीं सकती है। तो फिर तानाशाही बोलेंगे। अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें एक एडवांस चलिए, आप कांग्रेस को भी समझते हैं, आप भाजपा को भी समझते हैं। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ कि बंटी साहू से भी आपकी मुलाकात हुई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। और नकुल नाथ से भी? जी बिल्कुल। कौन बेहतर लग रहा है? देखो, जैसे कि बेहतर तो मेरे को नकुल नाथ जी लग रहे हैं, क्योंकि वो शुरू से उस चीज़ में घुसे हुए हैं और वो उस लेवल में उसको देख रहे हैं। तो वो ज़्यादा अच्छे बंटी साहू ने आपको इज्जत नहीं की, सम्मान नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं करेंगे? दोनों ने किया। दोनों ने किया। तो फिर बंटी साहू की तरफ क्यों रुझान है? किसके तरह? नकुल नाथ की तरफ क्यों है? वो लोग उस लेवल में उस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं ना भैया। उन लोगों का लिंक, उन लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसा है। और अभी जब हम जिस तरह से देख रहे हैं उसके हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता कि भाजपा आने वाली है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र पे कमलनाथ जी ने काम ना किया हो। हर क्षेत्र में काम किया। आज आप एजुकेशन पे देख लीजिए, 8 केंद्रीय विद्यालय हैं, ऐसा आपको किसी जिले में नहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर अगर कहीं है तो वो छिंदवाड़ा जिले में है। आपको पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक शहर में इतने स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं मिलेंगे। जब गवर्नमेंट हुआ करती थी तो यहाँ पे नई नई खदानें खुलती थी। आज जो यहाँ पर आपको जो इतनी भीड़ दिख भी रही है तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट और कमलनाथ जी के कारण है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से क्षेत्र उजड़ने लगा है। अगर बंटी साहू इतने बड़े नेता होते, इनकी गवर्नमेंट 20 साल से है ना, यहाँ कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मुंह चला सकते हैं, इसके अलावा कहीं कोई। ठीक है। और केंद्र को लेकर क्या लग रहा है, जो 400 पार का नारा है बीजेपी का और कांग्रेस का, ये सब ये इनका तो काम है बोलने का, ये इसके अलावा करते क्या है? सिर्फ मुंह चलाते हैं, काम इनका कुछ नहीं है। अच्छा। क्या काम है आप बताइए? ये बात करते हैं राम मंदिर, इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, वो धर्म का। वो उठाएंगे, राम मंदिर लाके धर देंगे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के कहने से बना, ठीक है। कमलनाथ जी ने 14-15 साल पहले यहाँ पर 111 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बनाई, कभी उन्होंने उसके लिए एक वोट मांगा?
कमलनाथ जी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, काम की का और केंद्र में कांग्रेस को लेकर क्या लगता है, और इंडिया गठबंधन? देखिए केंद्र का छोड़िए, हम हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कमलनाथ जी का कोई टक्कर नहीं है। कमलनाथ जी इस परिवार के हैं और यहाँ के लोग उनको दिल से चाहते हैं। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए भाई साहब, क्या सोच रहे हैं, क्या होगा छिंदवाड़ा में? अब छिंदवाड़ा में कुछ बोल नहीं सकते अभी, कुछ तो बताइए। नहीं क्या बता सकते हैं बताओ। हाँ, ये तो राजनीति है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। चलिए आप बताइए छिंदवाड़ा में क्या होगा? मैं कोल्ड फील्ड से जानना चाहता हूँ सर, कि कोल्ड फील्ड में क्या हो रहा है। अभी ज़्यादातर माइंसें बंद हो रही है, तो इस क्षेत्र में भी कोल्ड फील्ड से रिलेटेड सभी किसान, व्यापारी और जितने भी लोग हैं सब कोल्ड फील्ड से रिलेटेड ही हैं लगभग। तो क्या हो रहा है, जैसे पलायन हो रहा है सभी का, जैसे माइंस जैसे बंद हो रही है तो सभी का पलायन हो रहा है। तो जो चालू माइंसें हैं जो उनको मतलब दोबारा चालू करने की है कंडीशन, उस टाइप की है, मगर उस टाइप की चालू ना करने के बजाय बंद कर दिया जा रहा है उसको। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? हम तो सरकार को मानेंगे, केंद्र में सरकार जिनकी उन्हीं को मानेंगे, जिसके साथ अभी इलेक्शन है। मैं इलेक्शन को लेकर थोड़ा बातचीत करने आया हूँ। छिंदवाड़ा में क्या लगता है, आप नकुल नाथ है और दूसरे बंटी साहू हैं, क्या लग रहा है दोनों को? हम तो बस ऐसा ही लग रहा है कि नकुल नाथ जी ही आएंगे इस बार। क्यों लगता है आपको? क्योंकि उनके कर्म ऐसे काम और क्या छोटी छोटी चीज़ें, मतलब निचले स्तर से लेकर ऊपर तक उनके कार्य मैंने देखा हूँ, सुना हूँ। उसी इस स्तर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ नकुल नाथ जी ही आने चाहिए। क्या सुना है, क्या देखा है? कई छोटे स्तर जैसे मेडिकल हो गया और संस्थाएं और ये रोजगार, इन इस तरह से। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं कोलफील्ड में हूँ। कोलफील्ड में? जी। तो ये बताइए कि बंटी साहू से मिले हैं कभी? जी मिला हूँ। अच्छा, कैसे लगे? दोनों में से कौन बढ़िया लगा, टक्कर में कौन? दोनों तो हैं ठीक, मतलब ऐसा नहीं है मैं इनको बुरा दोनों को बुरा नहीं, मतलब मेल मिलाप में दोनों अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर बेहतर नकुल नाथ क्यों लग रहा नहीं, जो कार्य किए हैं उन्होंने तो वो दिखता है। हाँ, जो दिखता है। अच्छा, जी। तो अगर दोनों नेता आपके पास आए तो दोनों में से आप बेहतर ही पे नकुल नाथ को चुनेंगे? हाँ, जो पहले से हैं वो उन्हीं को सुनेंगे। चलिए भैया, जनता है और जनता से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, चौक चौराहों पर 2024 चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल बन रहा है, ये लगातार लोगों के मुद्दे हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।